तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खून की कमी के बारे में कि खून की कमी से क्या होता है, खून की कमी होने के क्या क्या कारण हैं, खून की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि खून की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से हम शरीर में खून की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी खून की कमी के बारे में। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। इनमें से आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में आयरन द्वारा होता है और आरबीसी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, यानी ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जब शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की संख्या नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है, जिससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब रेंज की दोस्तों हम बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग वुमेन्स में 12 ग्राम से कम और मेंस में 13.5 या 14 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन को शरीर में खून की कमी माना जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खून की कमी से क्या होता है, यानी यदि हमें खून की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होने का खतरा हो सकता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हृदय में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिससे अचानक से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और इससे दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। समस्या गंभीर होने पर हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। खून की कमी के कारण मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को काफी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई तरह की मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, याददाश्त कम होना और व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाना। फ्रेंड्स, स्थिति गंभीर होने पर मानसिक रोग भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में आयरन की कमी की अधिक संभावना रहती है, जो कि माता और शिशु दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी वजह से शिशु का जन्म समय से पहले होने का खतरा रहता है। इसके अलावा शिशु का वजन कम हो सकता है या फिर शिशु का पूरी तरह से मानसिक विकास नहीं हो पाता है और शिशु में आयरन की कमी भी हो सकती है। आइए अब हम बात करेंगे कि खून की कमी होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं। क्यों होती है हमारे शरीर में खून की कमी? खून की कमी की आम वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ, अगर आपके खान पान के जरिए शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, यानी आपके शरीर में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो इससे खून की कमी यानी अनीमिया हो जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में आरबीसी बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके अलावा किसी वजह से शरीर का बहुत खून बह जाए तो भी अनीमिया हो सकता है। महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है, क्योंकि कई बार पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है और महिलाओं को 40 की उम्र के बाद मेनोपॉज के समय भी खून में आयरन, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो शरीर में ब्लड लॉस होना भी खून की कमी का मुख्य कारण है। लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण भी अनीमिया हो सकता है, जैसे किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, कैंसर रोग या बोन मैरो डिजीजेस भी शरीर में खून की कमी पैदा करती हैं और थायराइड के मरीजों को भी कुछ स्थितियों में अनीमिया हो सकता है। कुछ बीमारी वंशानुगत भी होती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इनमें अनीमिया भी शामिल है। जी हाँ, यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया हो तो इस कारण भी आपको खून की कमी यानी अनीमिया हो सकता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है या पेट के रोग से पीड़ित होते हैं तो इस वजह से भी खून की कमी हो सकती है। इसका कारण यह है कि पाचन तंत्र पर्याप्त रूप से हमारे द्वारा खाए गए भोजन से पूरे पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये भी अनीमिया होने का कॉमन कारण है। ये तो हमने आपको बताया कि किन कारणों से खून की कमी होती है। आइए अब हम जानेंगे कि शरीर में खून की कमी हो तो क्या सिम्टम्स यानी लक्षण हमें नजर आते हैं। अगर आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, आलस महसूस होता हो तो ये अनीमिया
के लक्षण हैं। शरीर में एनर्जी न होना, पूरी तरह से किसी भी काम में फोकस न कर पाना, ये सब बातें दर्शाती हैं कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है। दोस्तों, पूरा दिन आप काम करके थक गए हो पर फिर भी आपको रात को नींद न आती हो या फिर नींद टूट टूट कर आती है, तो ये खून की कमी का लक्षण है। अगर आपके नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं या बहुत ही रूखे हों या फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो आप समझ जाएं आपके शरीर में खून की कमी है। दोस्तों, आप रात भर जागते हैं या रात को बहुत लेट से सोते हैं तो इससे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। पर अगर भरपूर नींद लेने के बाद या समय पर सोने के बाद भी आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो ये खून की कमी का लक्षण होता है। वैसे तो आंखें ज्यादातर पीली जॉइंडिस यानी पीलिया में होती हैं, पर जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपकी आईज में पीलापन दिखने लगेगा या तो आईज बिल्कुल व्हाइट दिखने लगती हैं। यदि आपके बाल लगातार झड़ रहे हो या बालों में बहुत ज्यादा रूखापन हो तो इसे भी आप नजरअंदाज न करें, ये भी अनीमिया का लक्षण है। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं और जल्दी थक जाते हैं या फिर थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, तो आप समझ जाए कि आपके शरीर में खून की कमी है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और आपके घाव जल्दी नहीं भरते तो ये भी शरीर में खून की कमी का सिम्टम है। वैसे तो डायबिटिक पेशेंट के घाव जल्दी नहीं भरते, पर अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है पर फिर भी आपके घाव जल्दी नहीं भर रहे तो आप इसे नजरअंदाज न करें। इसके अलावा यदि आपके शरीर में अचानक से सूजन हो जाती है, खासकर आपके हाथों पैरों या फेस में सूजन आ जाए, तो ये भी खून की कमी का लक्षण है। अगर आपको ज्यादातर बॉडी पेन यानी बदन में दर्द की शिकायत रहती है, सुबह को उठते ही ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा बदन दर्द से टूट रहा हो, तो आप समझ जाए आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। चलिए अब हम बात करेंगे खून की कमी यानी अनीमिया को दूर कैसे करें। यानी मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से शरीर में खून बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, रोजाना जीरे के पानी का सेवन करें। जीरे में मौजूद आयरन अनीमिया को दूर करने में बेहद मददगार होता है और इसके साथ साथ इसका सेवन करने से थकान और तनाव की समस्या भी दूर होगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लें, फिर उसमें 1 चम्मच जीरा डालें और फिर उस पानी को इतना उबालें कि पानी लगभग 1 ग्लास हो जाए। अब आप पानी को छानकर सिप सिप करके आराम से पिएं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, विटामिन B12 हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है और खमीर युक्त चावल विटामिन B12 की पूर्ति के लिए एक रामबाण इलाज है। तो आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। इसके लिए आप चावल को खुले बर्तन में पकाएं। अब पकने के बाद ठंडा कर दें, फिर आवश्यकता अनुसार पके हुए चावल को एक गोल बर्तन में डालकर ऊपर से सादा पानी डाल दें। अब रात भर इसे 10 से 12 घंटे भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह इससे एक्स्ट्रा पानी निकालकर इसका सेवन करें। दोस्तों, इस प्रक्रिया से चावल में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में आ जाएगा और इसका रेगुलर सेवन करने से आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति होगी, जिससे शरीर में खून बढ़ेगा। अब थर्ड रेमेडी है रोजाना चुकंदर के जूस का सेवन करें। फ्रेंड्स, चुकंदर को आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, तो अगर आप नियमित रूप से 1 ग्लास चुकंदर के जूस का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में खून की कमी दूर होगी। तो इसका जूस बनाने के लिए चुकंदर को जूसर में डालकर इसका रस निकाल लें। आप इसमें चाहें तो कुछ पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। दोस्तों, बिलीव मी, अगर आप इस 1 ग्लास जूस को डेली पीते हैं तो इससे शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ता है। आप चाहें तो चुकंदर का सेवन सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। चुकंदर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा रोजाना व्हीट ग्रास जूस यानी गेहूं के जवारे का रस पिएं। जी हाँ, व्हीट ग्रास जूस को ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है क्योंकि व्हीट ग्रास में विटामिन A, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में ब्लड की कमी को दूर करता है। तो इसे बनाने के लिए आप 1 मुट्ठी गेहूं का जवारा लें, 3 से 4 गिलोय की छोटी लकड़ी लें और 5 से 6 तुलसी के पत्ते लें। इन सभी को मिक्सर में डालें और फिर 1 ग्लास पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे अच्छी तरह से पीस लें। अब इस जूस को छान कर इसका सेवन करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ विटामिन B12 युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, टोफू, दही, सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन, सोया मिल्क आदि का सेवन करने से विटामिन B12 की कमी दूर होती है। और दोस्तों, आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करें। जी हाँ, आयरन से भरपूर ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर, बादाम, अखरोट और किशमिश को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर भी खा सकते हैं या फिर चाहें तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को दूध में डालकर इसका
का शेक बनाकर भी पी सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा फ्रूट्स जैसे अनार, एप्पल और बनाना में आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, तो इसे भी जरूर खाएं। और आयरन से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, सरसों साग, भतुआ और ब्रोकली को भी अपनी डाइट में शामिल करें। ये शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ टमाटर, मटर, बीन्स और दालों में भी आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसका भी सेवन करें। पर एक बात का ध्यान दें दोस्तों, अगर आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी है तो चाय और कॉफी के सेवन से परहेज करें या बहुत कम सेवन करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी खून की कमी के कोई लक्षण नजर आ रहे हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। और दोस्तों, अनीमिया कोई बीमारी नहीं है, पर समय पर इसका ध्यान न दिया जाए तो इससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।